सो फूड आ गया है 100 बर्ड्स का। चूज़ों के लिए मैं ले आया हूँ उबले हुए चावल और लव बर्ड्स के लिए आ गई है मेथी। तो इनको भी सबको निकालते हैं और इनको इनका सो फूड डालते हैं। अच्छा, इनके काम चेक करें। इनकी ना, ये मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से ना एक वायर टूट गई है, ये देखें, यहाँ से आपको ना नज़र आ रही होगी। तो जो इनका दाने पानी वाला पॉट है ना, पानी वाला तो फिक्स ही है, कोई वायर वगैरह नहीं टूटी। ये कल जो है ना, इन्होंने पता नहीं खुद तोड़ लिया या वैसे ही पानी, क्योंकि पानी जब ये नहाते हैं ना तो यहाँ पर लगता है, तो यहाँ से टूट गई है। अब पूरा दिन इनका काम है, ये जो दाने वाला इनका पोट है ना, पूरा दिन इसको केज के अंदर इस तरह से घुमाते रहते हैं। बाद में इसको उल्टा देते हैं और सारा बाजरा ज़ाया कर देते हैं। अभी भी जो है ना, ये सारा गीला किया हुआ इन्होंने नहा के, कुछ इसके अंदर वेस्टिंग वगैरह की हुई है। तो इसको मैं दोबारा से उठाकर यहाँ पर लगाता हूँ। इनको भी डालते हैं मेथी। मेथी मैं ले आया हूँ माशाल्लाह से सारे बर्ड। सुबह का टाइम है, सुबह का नहीं बल्कि दोपहर का टाइम है। सुबह को आगे मैंने सफाई वगैरह सारी कर दी थी। चूज़ों को खोल देते हैं सबसे पहले, क्योंकि इन्होंने ना बहुत ज़्यादा शोर मचाना होता है। और सबसे ज़्यादा साइड पर कचरा, ये देखें, इनका कचरा है। तो इनको मैंने ये निकाल दिया। अब ये खुद ब खुद ही आ जाएंगे, ये देखें, मस्तियाँ चेक करें। अब ये जाएंगे वाइट हीरे के पास, उसके पास जाके लड़ेंगे। तो इनको पहले ये घूम फिर लें, फिर इनको मैं चावल डाल देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आज पता नहीं क्या हुआ है, ये देखें, पूरा केज जो है ना वो इनके परों से भरा हुआ है। पता नहीं अभी ये मोल्ड कर रहे हैं। वैसे तो मैंने चेक किया सुबह आकर मैं भी डर गया था शायद कोई कैट ने अटैक वगैरह ना किया हो, लेकिन ये है कि माशाल्लाह से बर्ड ओके हैं। शायद ये मोल्ड वगैरह कर रहे हैं, लेकिन ये है कि कुछ दिन पहले ही इनका मोल्ड क्लियर हुआ था और अब फिर जो है ना इनका केज भरे हुए हैं। अच्छा, इनका हल मैंने निकाल लिया इनके, लेकिन ये ना लहदा से एक न्यू केज मैं ले आया हूँ, वो शॉप पर रखा हुआ है। तो थोड़ी देर तक लेके आते हैं उसको, अच्छे तरीके से धोएंगे। यूज़ केज ही मुझे मिल गया था, अच्छा केज है। उसकी ऐसे जो लंबाई है ना वो 3 फुट, 1.5 यानी कि 3, ये है 1.5 2, यानी कि इस तरह से 2 फुट, ऐसे 1.5 फुट, और अंदर की तरफ भी 1.5 फुट, और वो है 1.5 फुट, 1.5 फुट, और ऐसे लंबाई की तरफ जो है ना वो 3 फुट। तो जितने भी हमारे निकले हुए हैं ना पट्ठे इस टाइम, एक माशाल्लाह से ये पट्ठा बैठा हुआ है, 3 ये पीस है, ये भी पट्टी है, तकरीबन 10 पर साफ़ किए हैं, बड़ी नहीं है ये। तो इनको उस केज में छोड़ते हैं। बस ये है कि यहाँ पर हमें वो केज एडजस्ट करना पड़ेगा, कहाँ पर सेटिंग करते हैं तो वो पहले कर दें। पहले इनको दाना पानी डाल दें। ये देखें किस तरह से ना ये एक लटक रही है इसकी शाख, तो किस तरह से आ गई, क्योंकि इनकी फेवरेट डाइट है ग्रीन बर्ड जो है ना, ग्रीन फूड जो है ना वो बर्ड को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, क्योंकि ये जंगलों में रहते हैं तो यही चीज़ें ही खाते हैं ये। तो अभी पहले इनको मैं डाल दूँ, क्योंकि ये इंतज़ार कर रहे हैं, चूज़े मस्तियाँ वगैरह कर रहे हैं, वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इनको पहले मैं डाल दूँ, फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि इस टाइम जो है ना ये अपने सो फूड का ही इंतज़ार कर रहे होते हैं। सफाई वगैरह मैंने सुबह ही कर दी थी। ये मैंने ना सब लव बर्ड्स को डाल दिए इस तरह से। अच्छा, अक्सर भाई जो है ना वो इनको कटिंग करके डालते हैं, लेकिन मैं इनको साबुत ही डाल देता हूँ। इसकी वजह ये है कि ये खाएँगे और बाद में ना इसकी शाखें होंगी ना वो नेस्टिंग के लिए अपने केज में ले जाएंगे, तो 2 काम हो जाएंगे। इस वजह से ना मैं इसी तरह से ही डाल देता हूँ। अब इन्होंने आगे ना खाना शुरू कर देना है। ये चूज़े के काम चेक करें, इनके केज से निकाल के खाई जा रहा है। तो इनको तो डाल दिया, अब चूज़ों की बारी। चूज़ों को पहले मैंने चावल डालने हैं बॉयल किए हुए, ये देखें, बिल्कुल रात को पकाए थे ना, तो ये थोड़े से मैंने निकाल लिए थे। तो अभी इनको डालते हैं। ये देखिए इसके काम चेक करें, ये ऊपर पड़ी हुई है ना मेथी, तो किस तरह से कर रहा है, क्योंकि ग्रीन फूड जो होता है ना वो बर्ड को वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद होता है। किस तरह से कर रहा है, बार बार आता है ऊपर देखता है। ये देखें, ये इसके काम है। उनका जो है ना वो उनके केज में से मेथी निकाल के खाई जा रहा है। तो इसको मैं डाल देता हूँ दूसरे वाला, तो वो दूसरी छत पे गया हुआ है, तो इसको पहले मैं डाल दूँ, क्योंकि इसको सब्र नहीं हो रहा, उनसे खींच के खा रहा है। वो देखें लोबर्ड्स ने ना आना भी शुरू कर दिया, ये भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं। तो अभी इन्होंने आके ना खाना शुरू कर देना। ये देखें माशाल्लाह से सफाई वगैरह हो गई है इनके केज की। अब इनको डालते हैं चावल। अभी इन्होंने फ़ौरन से आ जाना है। ये देखें माशाल्लाह से एक आ गया हमारा होम ब्रीड पट्ठा। दूसरे ने अभी देखा नहीं है, दूसरा भी जैसे ही देखेगा ना वो भी फ़ौरन आ जाएगा। अभी वो कचरा ही खा रहा है, जो सफाई वगैरह मैंने की है ना वो ये खा जाते हैं। कुछ ये पड़ी हुई है थोड़े से ना शापर में, इनका कचरा वगैरह वेस्टिंग वगैरह जो निकली है। तो ये माशाल्लाह से हमारा होम ब्रीड पट्ठा है, चावल खा रहा है। जिस दिन भी हम चावल पकाते हैं ना बॉयल, यानी कि बॉयल राइस जिस दिन हम पकाते हैं उस दिन मैं थोड़ा सा निकाल लेता हूँ। तो ये हमारे जो चूज़े हैं ना ये खा लेते हैं बड़े ही शौक़ से। अच्छा, कबूतरों को भी मैंने डाले हैं, ये फ़र्स्ट टाइम ही डाले हैं इनको, तो अभी पता नहीं ये खाते हैं कि नहीं, थोड़े थोड़े से ही डाले हैं। पट्ठा देख तो रहा है, ऊपर भी मैंने उनको डाले हैं। ये अब इन्होंने देखे कितनी स्पीड से खाने हैं। इस तरह से ना नेचुरल ही रखा है। आज तक कभी मैंने इनको फीड वगैरह यूज़ नहीं करवाई। जितने भी हमारे चूज़े थे ना, पिजन सेटअप वाले भी हो गए या यहाँ पर भी हो गए, इनको कभी मैंने फीड वगैरह यूज़ नहीं करवाई। तो ये माशाल्लाह से देखे कितने ही शौक़ से खा रहे हैं ये देखे माशाल्लाह से। अभी 1 मिनट से पहले इन्होंने सफाया कर देना है। नेचुरल ही रखें अपने बर्ड्स को। अगर कोई ना कोई आप ऐसी वैसी चीज़ें यूज़ करवाएंगे तो बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट तो होते ही हैं। ये देखें माशाल्लाह से 1 मिनट से पहले इन्होंने ख़त्म भी कर दिए। ये हमारे बर्ड जो है ना वो हमसे डरते नहीं है, क्योंकि हम जो है ना इनको हर टाइम अपने पास ही रखते हैं, अपने हाथों से ही खिलाते हैं। नहीं तो अक्सर बर्ड जो होते हैं ना वो डरते बहुत हैं।
चावल इन्होंने खा लिए हैं 1 मिनट से पहले ही। केज भी इनका साफ़ सुथरा हो गया है। इनको अंदर बंद कर देते हैं और साथ ही मेथी जो है ना वो भी मैंने इनको नहीं डाली, वो भी डाल देते हैं। इनके केजेस की भी सबकी सफाई हो गई है। लव बर्ड्स के केजेस की तो मैंने सुबह ही कर दी थी। ये देखें माशाल्लाह से, इनको भी देखें किस तरह से आके खा रहे हैं। ये जो इसके पत्ते होंगे ना वो ये खा लेंगे, बाकी जो इसकी शाखें होंगी ना ये अपने नेस्टिंग के तौर पर ना, ये देखें जैसे फीमेल लेके जा रही है, केज में ले जाएंगे नेस्टिंग के तौर पर। ये देखें माशाल्लाह से सारे के सारे हमारे लव बर्ड्स। इनकी फेवरेट डाइट जो है ना वो ये है, मेथी होगी, पालक होगी। शाम का टाइम है, बर्ड्स को बाजरा वगैरह डाल दिए। सारे ही बड़े ही शौक़ से खा रहे हैं क्योंकि इनकी एक रूटीन बनी हुई है, इस टाइम ही इनको बाजरा डलता है। माशाल्लाह से चूज़े भी खा रहे हैं, कबूतरों को भी डाल दिया। ये फ़ीमेल ने ना बात एंड पे खाती है, कल भी मैंने चेक किया था। पहले सारे ये खा लेंगे, इसके बाद फिर जब ये ऊपर बैठ जाएंगे ना फिर ये फ़ीमेल आराम से उतरेगी और फिर ये अपना बाजरा खाएगी। लव बर्ड्स को भी डाल दिया। अब चेक करें इनके केज में मेथी का बिल्कुल ही बहुत थोड़ी सी पड़ी हुई है, किसी किसी केज में तो कोई नामो निशान ही नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी पड़ी हुई है, इसकी वजह यह है कि ये अभी पेड़ नहीं लगा। जब पेड़ लग जाएगा फिर फ़ीमेल जो है ना नेस्टिंग के तौर पर ये ले जाएगी। इन्होंने भी नेस्टिंग की है, ये आपको नज़र आ रही होगी ना, इन्होंने भी नेस्टिंग कर ली है। तो कुछ इन्होंने खा लिया, कुछ जो है वो इन्होंने नेस्टिंग कर ली है। केज में न्यू ले आया हूँ। न्यू लेके आने की वजह, कल आपने देखा होगा कि हमारा जो वाइट रेसर कबूतर है ना, पेयर है पूरा, वो मीटिंग कर रहा था, यानी कि वो फीड एक्सचेंज कर रहा था। तो जल्दी से इसी दिन का हमें इंतज़ार था, जल्दी से मैंने जाके रात को ही केज ले लिया था। जो केज लिया है पुराना, न्यू नहीं लिया। लेने तो न्यू ही गया था लेकिन यह है कि न्यू नहीं मिला, यानी कि उनके रेट भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो ये एक पड़ा हुआ था यूज़ में, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ, सिर्फ ये गंदा हुआ है। तो अभी इसको धो लेते हैं। सुबह से लाइट बंद है, जैसे ही लाइट आती है ना तो फ़ौरन इसको धोते हैं। धोने के बाद यहाँ पर रखते हैं। अच्छा ये क्यों लेके आए, ये है दरअसल लव बर्ड्स के लिए। जैसे ये वाले केज है ना, इसका साइज़ है ये 2 फुट इस तरह से है, 2 फुट गहराई है और 2 फुट 1.5 फुट 2 फुट इस तरह से है, 1.5 फुट ऐसे है और 1.5 फुट ही ऊपर है। और ये 1.5 फुट इस तरह से है, 1.5 फुट जो है ऊंचाई है और 3 फुट ऐसे लंबाई है। तो ये तकरीबन 2 पेयर के लिए बिल्कुल ठीक है, लव बर्ड्स के लिए। लेकिन हमने लव बर्ड्स नहीं छोड़ने, हमने एक पट्ठा यहाँ पर है, उसके बाद 2 पट्ठे यहाँ पर है, भी 3 हो गए। एक फ़ीमेल कल न्यू लेके आए थे तो इनके लिए मैं लेके आया हूँ। इसकी यहाँ पर ही हमें कहीं ना जगह बनानी पड़ेगी। तो ये केज को पहले धो लेते हैं अच्छे तरीके से, 1-2 दिन धूप लगेगी। उसके बाद कल या परसों जो है ना हम अपने जो बेबी पिजन है ना वो इसमें शिफ्ट कर लेंगे। आगे भी ब्रीड आएगी तो इनके लिए ये सही रहेगा। इनका भी कोई अंडा वगैरह देने का मूड नहीं लग रहा मुझे। मोल्ड तो इन्होंने क्लियर कर लिया है लेकिन अभी तक कोई अंडा वगैरह नहीं आया। पानी इन्होंने फुल गंदा किया हुआ है, मिट्टी में सारे पाँव अपने गंदे करते हैं, फिर इसके अंदर आगे खड़े हो जाते हैं, जिससे पानी दिन में 3 से 4 दफ़ा चेंज करना पड़ता है। ये माशाल्लाह से वाइट हीरा, सिर्फ ये थोड़ा सा इसका मोल्ड रह गया, ये भी बहुत जल्द अपना क्लियर कर लेगा। और ये फ़ीमेल जो है माशाल्लाह से इसने तो अपना मोल्ड वगैरह क्लियर कर लिया। लेकिन ये है कि अभी तक कोई ब्रीड वगैरह तो नहीं आई। डेली मैं चेक करने आता हूँ, कोई अंडा वगैरह तो नहीं दिया। अगर फ़ीमेल ने अंडे दे दिए ना, अभी देने शुरू हो गई, तो हम इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करेंगे कि फ़ीमेल कब कुड़क होगी। इसके अंडे उठा कर ना हम कबूतरों के नीचे रख कर पहले ही चूज़ा निकलवा लेंगे, क्योंकि इसकी ब्रीड का बहुत ज़्यादा हमें इंतज़ार है। माशाल्लाह से पूरा पेयर बैठा हुआ है, मोल्ट वगैरह तो क्लियर हो गया। बाकी आपने कमेंट्स में बताना आपके मुर्गे भी इसी तरह से ही कर रहे हैं, अंडे वगैरह नहीं दे रहे कि आपके पास ब्रीड आ रही है, और क्या वजह हो सकती है कि हमारे मुर्गी जो है वो अभी तक अंडे नहीं दे रही। काफ़ी टाइम हो गया इसने अंडे वगैरह नहीं दिए, लेकिन यह है कि इस दफ़ा जो है मुझे उम्मीद है इसके अंडे भी अच्छे आएंगे और बच्चे भी इंशाल्लाह निकलेंगे। ये वाला जो अल्बाइनो रेड है इसका पेयर है ना, ये नीचे वाले केज में तो लगा हुआ था, मीटिंग वगैरह कर रहा था, लेकिन ऊपर जब से मैं इसको लेके आया हूँ तब से ये फ़ीमेल जो है वो अलहदा बैठी होती है यहाँ पर और मेल यहाँ पर अलहदा से बैठा होता है। इनकी समझ नहीं आ रही। लव बर्ड जो होते हैं ना, वो जो आपके घर की ब्रीड होती है ना, उसकी मूवमेंट से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मेल है कि फ़ीमेल। लेकिन जो आप बाहर से परचेज़ करते हो ना, उनका बहुत ही मुश्किल है। अगर डीएनए करवा लिया तो डीएनए से पता लग जाता है, नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। कभी फीमेल लगती है, कभी मेल लगता है। इसी वजह से हमारे ये जो 2 पेयर हैं इन्होंने हमें तंग किया हुआ है। बाकी तो माशाल्लाह से हमारे ये ब्रीडर पेयर है और ये ऊपर वाले होम ब्रीड पट्टे हैं। इन 2 पेयर ने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। तो बस अब कभी समझ नहीं आती मेल है, कभी समझ आती है फीमेल है, कोई इनका आता पता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई इसलाम। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने ये वीडियो शेयर नहीं की तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। इनको पता लग गया मैं आ गया हूँ इनकी वीडियो बनाने के लिए। शोर चेक करें। अच्छा ये वाला पेयर अभी भी कंफर्म नहीं है मेल फीमेल है कि नहीं है, अभी मैंने छोड़ दिया है बस इनको। ये वाला पेयर माशाल्लाह से कंफर्म है, ये वाला मेल बैठा हुआ है और ये वाली फ़ीमेल बैठी हुई है। तो शाम का टाइम है, सुबह मैंने मेथी डाली थी, अब इनको बाजरा डाला है। सारे ही बर्ड जो है ना वो बाजरा खा रहे हैं, आपको ये नज़र आ रहे होंगे। वो फीमेल अभी ऊपर ही बैठी हुई है, तो वो भी ऊपर आकर बाजरा नीचे उतर के बाजरा खाने लग जाएगी। ये केज न्यू आ गया क्योंकि केज की यहाँ पर ज़रूरत थी, तो इसको पहले धोते हैं फिर ही इस्तेमाल करेंगे। 2 दिन 3 दिन धूप लगवाएंगे, काफ़ी ज़्यादा ना ये गंदा हुआ है।
तो अक्सर जो है ना वो साइड पर वायरस वगैरह भी आए होते हैं, तो इस चीज़ का भी ख्याल करना होता है। केज को पहले धोकर, इसको पेंट तो नहीं करेंगे क्योंकि पेंट करेंगे फिर मज़ीद 3-4 दिन लग जाएंगे, तो इसको ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। जब सीज़न ऑफ हो जाएगा ना फिर अच्छे तरीके से, इनका पेंट भी ख़राब हो रहा है तो इनको भी धो देंगे। केज भी हमारा ना अच्छे तरीके से धुल गया है। अब इसको 2 से 3 दिन ना धूप लगवाने के बाद ही इसमें बर्ड्स छोड़ेंगे हम, उससे पहले नहीं छोड़ने। बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, सिर्फ वेस्टिंग के निशान ही थे, लेकिन फिर भी एहतियातन जो है ना मैंने इसको अच्छे तरीके से धो दिया साबुन से। काफ़ी देर लगी है ब्रश के साथ ना अच्छे तरीके से, ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। अच्छा ये सिर्फ इसका पेंट उतरा जिस वजह से ना आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा होगा, ये देखें वेस्टिंग नहीं है, ये सिर्फ इसका पेंट उतरा हुआ है जिस वजह से इस तरह से लग रहा है, लेकिन ये है कि शक्ल से देखने से बिल्कुल ही साफ़ सुथरा हो गया। काफ़ी देर लगी, आधा पौना घंटा लग गया, लेकिन ये है कि बिल्कुल ही ओके हो गया।